हमारे समाज में प्राचीन काल से ही कई मान्यताएं चली आ रही हैं और ये मान्यताएं ऐसी हैं जो सिर्फ मानी जाती हैं, लेकिन इनके पीछे की कहानी या कारण का पता लगाया जाए तो हो सकता है मिल जाएं। और ऐसी ही एक मान्यता कुत्तों से जुड़ी है कि आखिर कुत्ते रात को रोते क्यों हैं, कुत्तों का रात या दिन में रोना क्यों अशुभ माना जाता है और कई बार हम अपने आसपास रोते कुत्तों को उस जगह से भगा देते हैं क्योंकि हमें हमेशा से कुत्तों का रोना खतरे के आवाज का संकेत देता है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की असली वजह को हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी। तो आइए जानते हैं वह कारण जिसकी हमें और आपको अब तक तलाश है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही कुत्तों को धरती का सबसे ज्यादा भरोसेमंद, विश्वस्त, वफादार, प्रकृति का मनुष्य के लिए कुत्ते एक अनमोल वरदान हैं। और यही कारण है कि पहले सभी ऋषि मुनियों के साथ केवल दो ही प्राणी नजर आते थे, एक श्वान यानी कुत्ता और दूसरा गौ माता। दोस्तों, वेदों के अनुसार कुत्तों को परिवार के सदस्य के रूप में, एक सफाई कर्मी और सुरक्षा प्रहरी यानी घर व मोहल्लों की चौकन्ना होकर देखभाल करने के रूप में मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, जिस घर या मोहल्ले, गांव, कॉलोनी जहां ये रहते हैं उस जगह के प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों की जानकारी रखते हैं। इसके साथ ही इन्हें बुरे इंसान की सूक्ष्म जानकारी होती है, यानी कौन सही और सच्चा है और कौन चोर, बेईमान, हत्यारा है, जिसे कुत्ते अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। दोस्तों, कुत्तों को यमराज का दूत माना जाता है, इसलिए वे आने वाले संकट या खतरे को जान लेते हैं, जिसके लिए हमें ये आगाह भी करते हैं, लेकिन हम उनके दिए गए संकेतों को जान नहीं पाते हैं। दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार अगर कोई श्वान यानी कुत्ता लगातार रोता है तो किसी की मृत्यु होने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, कुत्तों को प्रेत आत्माओं का महसूस और देखने की क्षमता होती है, जिसे देखकर वे आधी रात को रोते हैं, जिसे आमजन नहीं देख पाते हैं, जिन्हें कुत्ते देखकर रात को ज्यादा रोते हैं। दोस्तों, मान्यताओं और ज्योतिषों से आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके परिणाम चौंका देने वाले मिलते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक भाषा में कुत्तों के रोने को हाउल कहा जाता है, क्योंकि कुत्ते भेड़िए की ही प्रजाति के होते हैं, इसलिए व्यवहार भी उन्हीं की तरह करते हैं जैसे भेड़िए एक दूसरे को संकेत भेजने के लिए तेज आवाज या हाउल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जहां कुत्ते रहते हैं उसे वे अपना इलाका मान लेते हैं। जब किसी बाहरी दूसरे मोहल्ले के कुत्ते की मौजूदगी उसके मोहल्ले में होती है तो उसे वे हाउल के जरिए अपने साथियों को बताते हैं। जब कोई कुत्ता अपने झुंड तक अपनी स्थिति पहुंचाना चाहता है या अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है तो हाउल करके ही संदेश देता है। दोस्तों, कुत्तों को अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अगर आपके घर भी एक पालतू कुत्ता है तो आपने गौर किया होगा कि जब आप उसे छोड़कर अकेले कहीं जाते हो तो वह हाउल करता होगा। इसके अलावा अगर आप उनको अनदेखा करते हो तो भी कुत्ते हाउल करते हैं। दोस्तों, अगर कुत्तों को कोई चोट लग जाती है तो वे कराहते हुए हाउल करते हैं। विशेष रूप से जब कुत्ते आपको किसी बात या परेशानी को समझाने की कोशिश कर रहे हों और आप समझ ना पा रहे हों तो भी कुत्ते हाउल या रोते हैं या भौंकते हैं। दोस्तों, इस चिढ़ या गुस्से का इनका ये मतलब नहीं है कि वो किसी को काटना चाह रहे हों। दोस्तों, कुत्तों को तेज आवाज जैसे लाउड म्यूजिक, बर्तनों का पटकना या फेंकना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, जिसे सुनकर भी वे रोते, भौंकते या हाउल करते हैं। दोस्तों, इनके रोने या हाउल करने का एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि अगर कुत्तों को कई दिनों तक कुछ भी खाने को ना मिले तो ये दुखी भाव में मुंह आकाश की ओर करके भगवान से मानव जाति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत करते हैं कि हे भगवान, मनुष्य ने खुद तो भोजन कर लिया और आपके निर्देशानुसार घर की अंतिम रोटी जिस पर आपने मेरा अधिकार सुनिश्चित किया था, ये लोग उसे भी खा गए, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, इस प्रकार की गई भगवान से प्रार्थना को वे रोकर या हाउल कर ही बखान करते हैं। तो दोस्तों, कृपया अपना भोजन ग्रहण करने से पहले इतना जरूर याद रखना कि आपके गली, मोहल्ले या कॉलोनी का कुत्ता भूखा तो नहीं है। इनका भोजन सम्मान के साथ बाहर किसी बर्तन या पात्र में रख दिया करें। दोस्तों, ये थी कुत्तों से जुड़ी विशेष जानकारी। अगर आपकी कोई सलाह या सुझाव हो तो हमें कमेंट कर साझा कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।